एवरीवन, मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के एक बहुत ही प्राचीन मॉन्यूमेंट पे, जिसे कहते हैं द ब्रिटिश रेजिडेंसी। और इस ब्रिटिश रेजिडेंसी में मैं आप सबको यहाँ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा या बताऊंगा। यह इतिहास से जुड़ा हुआ है, लखनऊ के इतिहास और भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्राचीन मॉन्यूमेंट है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था और एक ब्रिटिश युद्ध में ही यह टूट चुका है पूरी तरीके से। अगर आपको दिख रहा हो, देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से। तो वैसे मेरे पीछे जो दिख रहा है वो यहाँ का है एंट्री गेट रेजिडेंसी का, और इस रेजिडेंसी गेट के एंट्री गेट को हम बैली गार्ड गेट भी कहते हैं। So this entrance gate was constructed by Nawab Saadat Ali Khan in the honor of Captain John Bailey, who became the resident of Lucknow in the beginning of 19th century. और यही यहाँ का एंट्री गेट भी है, बहुत प्यारा है। तो लखनऊ के रेजिडेंसी का पहला जो पार्ट हम रिव्यू करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं वो है यहाँ का रसोई घर। तो ये है लखनऊ के रेजिडेंसी का रसोई घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली बेगम कोठी। बेसिकली दिस बिल्डिंग वाज बिल्ड बाय नवाब असफुद्दौला। सब्सिक्वेंटली इट वाज सोल्ड टू सेटलाइज पाकिस्तान असिस्टेंट विंटर। ओके, तो यहाँ की बेगम कोठी है जो हम आगे देखने वाले हैं। यह है लखनऊ की बेगम कोठी। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के सेंट मैरी चर्च एंड सिमेट्री में। तो दिस चर्च वॉज बिल्ट इन गॉथिक स्टाइल इन 1810 CE. Now standing only to height of 2 to 3 feet, it is surrounded by a cemetery first used during the siege in 1857. तो 1857 के दौरान ही इसे घेराबंदी की गई थी। आइए देखते हैं इसके अंदर सिमेट्री में क्या क्या है। तो यहाँ का बेसिक लुक इज़ गुड, वाइब्स अच्छी आ रही है यहाँ की, हर एक चीज़ देखने को मिल रही है। और आगे आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। तो ऐसी कुछ सिमेट्री यहाँ पे दिखेंगी आपको। ये सब यहाँ की सिमेट्रीज़ हैं ब्रिटिशर्स की, जो प्रोबेबली यहाँ पे इनकी डेथ हुई होगी ड्यूरिंग द वॉर। उन सब की सिमेट्री यहाँ पे है। चारों तरफ इतने पूरे एरिया में से सिमेट्री ही है, यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ तक पूरी सिमेट्री है और टूटे टूटे मलबे पड़े हुए हैं यहाँ पे सभी चीज़ों के। आप हर एक चीज़ टूटी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के वॉर का ही ये पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा रेनोवेट किया गया था, बट एक हिस्टोरिक हेरिटेज के तौर पे इसे सिक्योर किया गया है। तो बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की भी ज़रूरत नहीं है इसको, नहीं तो इसकी प्राचीनता जो है वो चली जाएगी। और आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये साइट देखने के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी साइट है। अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है इसको, मुझे तो बहुत पसंद आई है ये चीज़, और मैं रिकमेंड करूँगा। हाँ, लखनऊ में आइएगा तो इसको ज़रूर घूमिएगा। एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर आइएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको। एक आध सिमेट्री में आपको दिखाते चलता हूँ, इससे मुझे दिख रही है ये। तो दिस इज़ द सिमेट्री ऑफ एलिज़ा कैरिना, the beloved wife of M.V. Macrath, who died during the siege of the residency on the 21st September 1857, aged 36 years 2 months and 8 days. तो ऐसी सिमेट्रीज़ बहुत सारे लोगों की हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हुई होगी। बहुत सबकी सिमेट्रीज़ यहाँ पे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं आगे। हालांकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। और अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसी टाइम पे ये खाली होता है, तो मुझे लगा कि हाँ, दिखा देना चाहिए।
क्योंकि भीड़ में रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर नहीं पाते हैं, तो अभी ही दिखाना बेनिफिशियल है। तो देखते रहिए मॉन्यूमेंट्स, आप देखते चलिए साथ में साथ साथ, बहुत ही प्यारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये। बहुत प्यारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ दिख रही है आपको, हो सकता है ये प्रोबेबली कोई तालाब वगैरह रहा होगा जो इस समय सूख चुका है। कोई कंफर्म नहीं है मुझे, बट ऐसे देखने में लग रहा है कि वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उधर से एंड इधर से भी, तो ये बेसिकली तालाब रहा होगा। कंफर्म नहीं है बट हाँ, हो सकता है ये तालाब रहा हो। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ ये तालाब ही रहा होगा। और ये सब भी सिमेट्रीज़ और मॉन्यूमेंट्स हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप आना चाहें तो। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी यहाँ सीखने को, जानने को। अभी तो मैंने करीब 5% ही कवर किया है रेजिडेंसी का। अभी आगे और दिखाता हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने एंड से स्टार्ट किया है। मैं बेसिकली एंड में आ चुका हूँ और एंड से मैंने स्टार्ट किया है बनाना। तो आगे आगे देखिए, अभी और भी बेसिक से सारी चीज़ें दिखाई देंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये था सिमेट्री का एंट्री गेट। ये गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी सिमेट्री के लिए। बहुत बड़ा कैंपस है, आपको घूमने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे पूरा। और आगे भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें आगे मिलेंगी देखने के लिए। ये भी मेरे ख्याल से पूरा आगे तक जाता है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। बाकी उधर रोड दिख रही हैं, हम रोड के साइड भी पहुंच चुके हैं। एंड आगे से एक राउंड ले करके, देन आगे का एक राउंड ले करके फिर हम वापस पीछे तरफ जाएंगे, क्योंकि उधर ही सारे मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने। और यहाँ तो अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पे बहुत सारे पुराने पेड़ मुझे दिख रहे हैं और आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है घूमने के लिए। मतलब ठंडी के मौसम में बेसिकली आप आ सकते हैं यहाँ पे, पिकनिक स्पॉट। लेकिन हाँ, यहाँ पे एंट्री के टाइम पे आपको सिर्फ वाटर बॉटल अलाउड है, उसके अलावा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे। खाने पीने की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो पिकनिक स्पॉट नहीं कह सकते हैं इसको, आके हैंग आउट स्पॉट कह सकते हैं कि आगे आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, बट पिकनिक बनाने के लिए नहीं है। हाँ, एरिया बहुत अच्छा है, मॉन्यूमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, बट अगर यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रख करके अगर आप कुछ खाने वगैरह का भी ला लेते हैं तो बहुत बेटर होगा लोगों के लिए। लोग आना पसंद करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, तो देख सकते हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक नज़ारा है यहाँ का। एंड आगे भी चलते हैं मॉन्यूमेंट्स में, हर एक मॉन्यूमेंट के अंदर जाके दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही था सिमेट्री जहाँ से हम अभी होके आए हैं। अब आगे चलते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत सुंदर दिख रहे हैं, यहाँ भी चल के देखते हैं। आई थिंक इसमें यहाँ से आगे से जाने के लिए होगा रास्ता। ये देखते हैं आगे से आने का रास्ता है या नहीं, या फिर वापस आगे से जाना पड़ेगा। कट्स तो है, यहाँ से हम जा सकते हैं। दिख गया मुझे शॉर्टकट, और मंदिर आ गए हैं। अब सबसे पहले ये पुराने तोप वगैरह रखे गए हैं, इनको देखते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है यहाँ का। ये पुरानी तोप वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक नहीं, यहाँ 2 तोप वगैरह रखी हैं। तो यहाँ से बेसिकली बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आगे नाम भी दिया गया है कि ये क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ से तो व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। सीनिक मॉन्यूमेंट है, अब मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ के। आप आएंगे तो यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ के रेजिडेंसी मेन बिल्डिंग में।
और ये रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग आपको दिख रही होगी सामने, ये मेन बिल्डिंग है। और उधर कुछ टॉम टाइप का बना हुआ है, ये स्मृति स्तंभ मेमोरियल ऑफ सर जॉन इंग्लिश, अगर आपको दिख रहा होगा तो सर जॉन इंग्लिश की मेमोरी में बनाया गया है। एंड बहुत सारी सीनिक प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं फॉर द व्यू, सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं जाने वाला हूँ बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट के अंदर। मैं आ चुका हूँ इसके अंदर एंड यहाँ का व्यू सो दिस इज़ द मेन थिंग। हाँ, ये कुछ अलमारी टाइप का लग रहा है मुझे देखने के लिए। गेट गेट पूरा आगे भी गेट है। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। ये कुछ रास्ते पता नहीं कहाँ गए हैं, अंदर से बंद है मेरे ख्याल से। और ये भी सीढ़ियाँ इसकी बंद है, नहीं तो अपन जा सकते थे इसके अंदर। सीढ़ी बंद है, नहीं तो अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते थे। अभी तो बंद है इसकी सीढ़ियाँ, मेरे ख्याल से बंद ही रहती हैं ये। अभी तक मैं जितनी बार गया हूँ खुली तो मुझे नहीं मिली है, बंद ही रहती है, तो बिजली बंद ही रहती होंगी। और देखते हैं आगे यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे कहीं भी आपको छत नहीं दिखेगी किसी पे उसके ऊपर, क्योंकि ये सब वॉर से अफेक्टेड है। एंड वॉर से अफेक्टेड होने के कारण यहाँ की सारी छतें टूटी हुई हैं। किसी भी बिल्डिंग में आपको छत नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय पे वॉर्स के टाइम पे जो गोले वगैरह दागे गए थे उनकी वजह से ये पूरी छतें इनकी टूटी हुई हैं। देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो चेन दिख रहे हैं सब गोलियों के निशान हैं, तोपों के निशान हैं जो उस समय फायर हुए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेस है जहाँ हम पहुँचे हैं वो उसे कहते हैं ओमनेज हाउस। आइए थोड़ा गेस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रही होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं। दिस माइट बी हिज मास्टर बेडरूम, उसको मास्टर बेडरूम रहा होगा ये। और देख सकते हैं चारों तरफ मेरे पीछे दिख रहा होगा मास्टर बेडरूम आपको उसका, ओमनेज का, सर ओमने का मास्टर बेडरूम। फिर दिस माइट बी किचन एरिया। ये छोटे छोटे मुझे जो होल्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है मसाले वगैरह रखे जाते होंगे। तो दिस इज़ हिज किचन, मे बी, प्रोबेबली, कंफर्मेशन ही प्रोबेबली कहते हैं। एंड आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये भी मेरे ख्याल से कुआं था, बंद किया गया इसे। आगे के जगह बहुत अच्छी है, मस्ट विज़िट जगह है। लखनऊ आइए, रेजिडेंसी आइए, लखनऊ के इतिहास के बारे में जानिए, रिकमेंड करूँगा मैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की गई हैं यहाँ पे, जिससे आप अगर दोपहर में भी आते हैं तो आपको बैठने की बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी, कोई ख़राबी नहीं है यहाँ पे। और अभी तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बाकी हैं आगे देखना हमें। आइए देखते हैं आगे और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये हम खड़े हैं एक्सकावेटेड साइट में। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कंडक्टेड ड्यूरिंग 2001-2005 हैज़ एक्सपोज्ड अ नंबर ऑफ बरीड स्ट्रक्चरल रिमेन्स इन द एरिया कंप्राइजिंग द मार्टिनेस पोस्ट, डिफरेंट हाउस एंड बैरक्स एक्सेट्रा। तो ये सब एक्सकवेशन साइट्स हैं, सब खुदाई हुई होंगी यहाँ पे। लग भी रहा था ऐसा ही कि मेरे ख्याल से ये गुप्त रास्ता लग रहा है मुझे, गुप्त रास्ते की तरह दिख रहा है, जहाँ से सैनिक वगैरह अपना आक्रमण करते होंगे, जाते होंगे। गुप्त साइट है,
ब्यूटीफुल तो है ये जगह, मतलब बहुत सुंदर जगह है। मैं तो अकेला आया हूँ, अगर आप अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ आते हैं तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। कोई बात, बोरियत तो मुझे भी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे आप सबको ये वीडियो बना के दिखाना है। एंड बस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर के, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं। फिर मुझे आगे एक और चीज़ दिख गया, तो मतलब हर एक छोटे छोटे पॉज के बाद आपको एक एक बिल्डिंग दिखती रहेंगी, अपने हिस्टोरिकल चीज़ें दिखती रहेंगी। अभी आगे जो मुझे दिख रहा है वो मेरे ख्याल से एंडरसन्स पोस्ट करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ वही लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे तो, और आगे चल के दिखाते हैं। एंडरसन्स पोस्ट ही है ये। तो बिल्डिंग्स रिमेन्स ही रह गए हैं यहाँ पे चारों तरफ। ऐसे आगे चलते रहेंगे, आगे भी बहुत सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। मैं तो बहुत अंदर साइड आ गया हूँ अभी यहाँ के, और बहुत सारे ब्यूटीफुल साइट्स भी है यहाँ पे देखने के लिए। खैर अभी गर्मी बहुत है, गर्मी के मौसम में तो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बहुत गर्मी है आज के इस समय। एंड अब आगे मैं दिख रहा हूँ जर्मन्स पोस्ट, वो एंडरसन्स पोस्ट है, जर्मन्स पोस्ट है, तो सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और चारों तरफ ग्रीनरी है, भरपूर ग्रीनरी है। अगर कोई फ़ोटोफोबिक इंसान हो, फोटोहोलिक इंसान हो, सॉरी फ़ोटोफोबिक बोल दिया मैंने, फ़ोटोहोलिक इंसान हो, उसको फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत इंटरेस्ट हो, तो वो यहाँ आ सकता है। बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे लोग भी हैं जो दिख रहे हैं मेरे अलावा, कुछ अभी तक तो नहीं दिखे होंगे मेरे अलावा आपको, लेकिन अब मुझे भी दिख रहे हैं कुछ मेरे अलावा जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो गार्ड से कुछ बातचीत कर रहे हैं, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बहुत मोर दिख गया मुझे यहाँ पे बैठा हुआ, रेस्ट कर रहा है वो भी गर्मियों में। और आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है ये जगह, दोनों मायने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। और जो आर्कियोलॉजिकल साइट उधर मैंने दिखाई थी वो यहाँ भी है, इस साइड भी है। यहाँ पे खुदाई करके सब सारी चीज़ें निकाले गई ज़मीन के अंदर से। सो लेट्स सी और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा जगह है वो है मार्टिनियर्स पोस्ट। दीज आर द रिमेन्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग सेड टू बी ओन्ड बाई शाह बिहारी लाल, अ नेटिव बैंकर। तो किसी बैंकर वगैरह का होगा, बिल्डिंग से घर रहा होगा या ऑफिस रहा होगा प्रोबेबली। सब इस समय तो टूट चुका है, बट हाँ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ आकर के कि हाउ हवर हिस्ट्री शुड बी, कैसी रही होगी हमारी हिस्ट्री। ये सारे मॉन्यूमेंट्स देखकर कितनी रिच कल्चर रहा होगा हमारा। और ऐसे ऐसे दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें तो मैंने आज तक नहीं देखी हैं। तो ऐसे पैलेसेस में ही आपको देखेंगे इतनी मोटी दीवारें, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपनी हिस्ट्री आगे से देखते हैं आकर के सामने से। ये हम देखने वाले हैं रूइंस ऑफ बिल्डिंग्स, कि युद्ध के बाद बहुत सारी चीज़ें जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, जिसे आगे आप देख सकते हैं। इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं कि क्या चीज़ रही होगी, क्योंकि सिर्फ दीवार कुछ कुछ हिस्से ही बचे हुए हैं यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से पक्षियों के पानी पीने के लिए रखा गया था, बट ये खाली हो गया अभी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है वो मेरे सामने ही दिख रहा है, मेरे जो सामने ही दिख रहा है मुझे नेक्स्ट मॉन्यूमेंट अपना। यहाँ पे चढ़ाई करनी है मुझे, चढ़ाई इन द सेंस कि ये थोड़ा ऊंचा है ना, तो चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो साइड से चलते हैं, पहले यहाँ से यहाँ, देन यहाँ। तो ये पूरा विशाल, ये मुझे लग रहा है राज दरबार यहाँ का होगा, प्रोबेबली यहाँ का राज दरबार है। वो भी जितना बड़ा ये है, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं जितना बड़ा ये है, मेरे ख्याल से ये राज दरबार ही होगा। यहाँ सब राजा अपना बैठक लेता होगा, राजा इन द सेंस ब्रिटिश लॉर्ड जो भी रहते होंगे, वो मीटिंग्स वगैरह वो अपनी यहीं लेते होंगे। ये देखिए चारों तरफ ये बैठकें रही होंगी,
यहाँ अप्सराएं नृत्य करती होंगी एंड देन ये मेन एंट्रेंस रहा होगा बिल्डिंग का। और ये आगे बंद है, क्या है आगे, आगे चल के देखते हैं क्या है। तो ये जो भी था ये भी इसमें बंद है, अंदर से ताला लगा हुआ है। अभी जेल तो हो नहीं सकता इतना छोटा सा, तो मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी गार्ड का घर होगा, पहरेदार यहाँ रहते होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी सब वही चीज़ें हैं, सेम मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे चारों तरफ, हर एक जगह यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, मूव ऑन करते हैं आगे, कहीं तो मूव ऑन करें, लेट्स सी। चलिए काफ़ी बड़ा है, मेरे को लग रहा था वहीं तक है बट ये काफ़ी बड़ा है। तो मेन महल या पैलेस जिसे कहते हैं यही हो सकता है कि काफ़ी बड़ा है ये। यस, वेरी ब्यूटीफुल, देखने में ही लग रहा होगा आपको। बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल जगह है लखनऊ की। तो अभी तो लखनऊ का मैंने एक जगह कवर किया है, अभी आगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली पूरे लखनऊ की जितनी भी चीज़ें फेमस है वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी लखनऊ की चीज़ छूटेगी नहीं जो मेरे वीडियोस में ना हो। तो प्लीज़ अगर आपका मन करे या देखने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी और आगे चीज़ें वीडियो आपको मिलती रहेंगी ऐसी लखनऊ की। पहले लखनऊ कवर किया जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे जहाँ भी रहेंगे हम तो वो चीज़ें कवर की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट है पूरा लखनऊ की हर एक फेमस चीज़ कवर करने का। तो अब ये सब छोड़ करके हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिख रहा है। तो नेक्स्ट भी हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है उधर, तो चल के पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे शाम को 6:30 बजे से लेज़र शो होता है। तो ये प्रोजेक्टर्स वगैरह, लेज़र प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, वो सामने देखिए वहाँ पे लगे हुए हैं। एंड यहाँ शाम को चेयर्स वगैरह लगा करके बढ़िया से लेज़र शो वगैरह चलता है शाम में। टाइमिंग यहाँ की मेरे ख्याल से 6:30 बजे से है लेज़र शो की, 6:30 से 7। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे आने के लिए। अब हम आ चुके हैं यहाँ के ट्रेजरी हाउस में। तो ट्रेजरी हाउस का व्यू कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ ट्रेजरी भवन। ट्रेजरी भवन के अंदर कुछ इस तरीके से दिखता है। और मेरी यहाँ पे थोड़ी आवाज़ भी एको हो रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कुछ मिले ना मिले, आपको यहाँ के लोगों की निशानी ज़रूर मिल जाएंगी। यहाँ पे लोग आते हैं तो अपनी छाप छोड़ के ज़रूर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं नितेश, लव, हर्षिता, कुंतल, अनुष्का, तो लोग अपनी छाप ज़रूर छोड़ते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी लोग अपनी संपत्ति समझते हैं और छाप छोड़ के चले जाते हैं। लेट्स सी आगे। यहाँ का ये ट्रेजरी हाउस है, ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब तो ट्रेजरी यहाँ रखी जाती है बुकिंग में भी। बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। ट्रेजरी हाउस के बैकग्राउंड में हम आ चुके हैं अब। दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेजरी हाउस। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है ट्रेजरी हाउस। बहुत ब्यूटीफुल, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल थी। और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ की सारी चीज़ें अभी तक देख ली हैं। और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो मुझे लगता है यहीं पे मुझे ब्लॉग अपना बंद करना चाहिए, ये दिखाना। एंड बहुत ही रिव्यू में देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा था। और भी सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि इंडियंस के लिए यहाँ पे टिकट प्राइस है 25 रुपीज़। टाइमिंग आपका सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के मेरे ख्याल से 5 बजे तक है, क्योंकि 6 बजे बंद कर देते हैं ये लोग। तो 5 बजे तक इसका टाइमिंग है। और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपनी हिस्ट्री को जानने में। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप लखनऊ आ सकते हैं तो यहाँ पे भी आ जाइएगा।
लखनऊ आइएगा तो यहाँ पे भी आइएगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।